नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके जो आपके सुपर टेट 2021 के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मांडा किस नदी पर स्थित है? मांडा एक जगह का नाम है जो जम्मू कश्मीर में है, वह है चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? पूछा है तो रोपड़ किस नदी पर स्थित है, तो यह है सतलज नदी पर। साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टारगेट विथ सुमित सर टेलीग्राम पर सर्च करके वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले? प्रश्न पूछा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। क्लियर। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन थी? यह थी जौ और गेहूं। अगले प्रश्न की ओर चलिए। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? पूछा जाता है रंगपुर कहाँ स्थित है हड़प्पा कालीन सभ्यता की? यह है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह कराई सर जॉन मार्शल ने। किसने कराई है? सर जॉन मार्शल ने। अगले प्रश्न की ओर चलिए। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? तो यह करते थे मातृशक्ति पर। किस पर? मातृशक्ति पर। हड़प्पा की सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से। किससे? सेल खड़ी से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई जो स्त्री है उसकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए, यह है सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, लखराना जिले में, सिंध के लखराना जिले में स्थित है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह किया है शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है रामानुज ने। किसने? रामानुज ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सिंपल है और आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया बिहार में। तो ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है गया बिहार में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है। 3 पॉइंट है, आपको 3 प्रश्न याद रखना है, इसी में से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उसके अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है प्रकाशवान। जो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है वो होता है प्रकाशवान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाली भाषा में। पूछा गया प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो दिए थे पाली भाषा में। आप लोग वीडियो को सुनिए, क्लियर है ना? 2-3 बार सुनेंगे आपको 100% कंठस्थ हो जाएगा। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ये है बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया? पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दहेज के रूप में दिया था 1661 ईसा ईस्वी में। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो यह थे पुर्तगाली। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अल्बुकर्क को। क्लियर है?
किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ? सिराजुद्दौला के समय। किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ? तो यह हुआ था सिराजुद्दौला के समय। पानीपत की तीसरी लड़ाई पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? तो यह मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य था बंगाल। इजेदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मुर्शीद कुली खान ने। खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया? तबाकी ऋण। किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? अलीवर्दी खां के समय। उस टाइम पर बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए उसको खा गए। किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया? वारेन हेस्टिंग ने। किस एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग ने की। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया? सबसे पहले कोलकाता में किया। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में विलियम जोन्स ने। किसने की? विलियम जोन्स ने। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया? वारेन हेस्टिंग। बाद में इसे दोष मुक्त कर दिया गया था। अगला, किस एक्ट के विरोध के कारण वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चला? किस एक्ट के विरोध के कारण वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चला? तो चला था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के विरोध में जब उसने इस्तीफा दिया तो इंग्लैंड पहुंचे तो उसे महाभियोग का सामना करना पड़ा था। क्लियर है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ? तो यह हुआ था टीपू सुल्तान के बीच। स्थायी बंदोबस्त कब और किसने किया? स्थायी बंदोबस्त को कब और किसने किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की? भ्रमण करने वाली अदालतें बंगाल में 3 और बिहार में 1 स्टार्ट की। तो साथ ही ये रहे आपके लिए 40 प्रश्न जो आपकी स्टैटिक जीके से है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।